नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है अभी 68वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन 12 फरवरी को संभावित है। उसी को देखते हुए हम लोग जो राज्य विशेष से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राज्य विशेष से संबंधित हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था कि उस डिस्ट्रिक्ट में कोई नई योजनाएं संचालित हुई है या भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कोई संस्थान स्थापित किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट घटना है उसके बारे में पढ़ता है। आज फिर हम लोग उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में फिर आज हम फिर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस जो हम लोग पढ़ाए हैं उससे संबंधित भी टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे ना। अररिया बिहार का एक जिला है अररिया। अररिया के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे कि जो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, जब हम लोग अभ्यारण्य पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है? अररिया में है, अररिया में। और एक और था आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये कहां पर है? भागलपुर में हम पढ़े थे, है ना। ठीक है, तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में। और इसी से मिलता जुलता विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में, है ना। ठीक है, तो अररिया में देखें कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य पढ़े। इसके बाद हम एकदम पहले का पढ़ चुके थे एक चीज। अब यहां देखिए क्या बोला गया कि बिहार का जो फर्स्ट चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान पूछेगा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहां? तो पटना में है। वो बिहार का फर्स्ट चिड़ियाघर। बिहार का जो सेकेंड चिड़ियाघर बन रहा है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो बन रहा है वो है रानीगंज। रानीगंज आपका कहां पर है? अररिया में है ना। तो बिहार का फर्स्ट चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, और बिहार का सेकेंड चिड़ियाघर जो बन रहा है वो है अररिया के रानीगंज में बन रहा है ना। क्या देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है। बिहार का जो है प्रथम, राज्य का प्रथम बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क, है ना। ठीक है, राज्य का प्रथम जैव विविधता पार्क कहां है? कुसियार गांव, कुसियार गांव ना। ये भी कहां है? अररिया में। तो दो चीज पढ़े, एक तो राज्य का सेकेंड चिड़ियाघर भी आपको अररिया में बन रहा है, अररिया रानीगंज में। और सेकेंड पढ़े थे कि राज्य का जो पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो भी अररिया के कुसियार गांव में बन रहा है। ठीक है, ये दो चीज पढ़े थे अररिया से। और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य भी अररिया में भी पढ़े थे हम लोग, है ना। बताते आइए पूर्णिया। पूर्णिया के बारे में हम लोग पहले कोई विशेष डेटा पढ़ रहे थे, लेकिन बोलता है कि देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट, लिखे भारत का भी और देश एवं बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार का प्रथम एथेनॉल प्लांट, भारत का फर्स्ट एथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? पूर्णिया में। और बिहार का भी फर्स्ट एथेनॉल प्लांट कहां है? पूर्णिया में। बोल ठीक है, तो देश एवं बिहार का प्रथम एथेनॉल प्लांट है पूर्णिया में हो गया। ठीक है, बिहार का दूसरा डॉपलर, बिहार का सेकेंड जो है दूसरा डॉपलर राडार,
ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार का सेकेंड डॉपलर रडार बनाया पूर्णिया में, पहला कहाँ है, पटना में है ना। ये पूछेगा पहला कहाँ, तो पटना में है, पहला पटना में है। और अभी दूसरा जो है कि बिहार का सेकेंड जो डॉपलर रडार बन रहा है वो पूर्णिया में बन रहा है ना। और पूर्णिया एक ऐसा जिला है जिसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा चुका है। ये पूछेगा कि जो प्रत्येक पंचायत है, पूछेगा कि बिहार के किस जिला के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण हुआ है, तो प्रत्येक जो पंचायत है, ठीक है ना, प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय निर्मित हो चुका है। ठीक है ना। तो पूर्णिया एक ऐसा जिला है जिसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित हुआ है। पूर्णिया में बिहार का प्रथम एथेनॉल प्लांट बन रहा है और पूर्णिया में ही बिहार का सेकेंड डॉपलर रडार का स्थापना हुआ है। तो बोलते हैं कि देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क, देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क की स्थापना, है ना। तो देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क की जो स्थापना किया गया है वो भी पूर्णिया में ही किया गया है। ये मेन इंपॉर्टेंट था कि बिहार का फर्स्ट जो एथेनॉल प्लांट या देश का फर्स्ट एथेनॉल प्लांट की बात करें, बिहार का सेकेंड डॉपलर रडार की बात करें, है ना। इसके बाद बोले कि प्रत्येक पंचायत जहां पर पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, या बोले कि देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क की बात करें, तो ये सारा मामला है पूर्णिया में है। और खाद्य एक और पूर्णिया में है कि खाद्यान्न वितरण के मामले में भी इसका पहला स्थान है ना। खाद्यान्न वितरण में भी आपका पूर्णिया का पहला स्थान है। एक है कटिहार, कटिहार के बारे में हम पढ़े थे कि एक वहां पर है गोगबिल पक्षी विहार है, गोगबिल पक्षी विहार, गोगबिल पक्षी विहार। तो कहा गया है कि बिहार का जो पहला सामुदायिक रिजर्व, बिहार का फर्स्ट प्रथम सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, है ना। ठीक है, तो बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व जो है यही गोगबिल पक्षी विहार को घोषित किया गया है। एक प्रश्न पूछ सकता है कि गोगबिल पक्षी विहार कहाँ है, तो कटिहार में है। और बिहार का प्रथम सामुदायिक जो रिजर्व जो घोषित किया गया है ना आपको, तो आपका गोगबिल पक्षी विहार को ही घोषित किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, कटिहार में है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं किशनगंज, किशनगंज के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। एक जानकारी तो ये था कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है। दूसरा चीज हम बोलते कि जो आपको शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक, शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार के जिस जिला में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है वो है किशनगंज है, और सबसे कम कहाँ था, वैशाली पढ़े थे हम लोग, है ना। और लिंगानुपात सबसे अधिक गोपालगंज और सबसे कम पढ़े थे हम लोग मुंगेर पढ़े थे, है ना। तो ये होगा किशनगंज में दो जानकारी पढ़े थे। किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला मतलब हम लोग देते 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट, है ना। तो ये 88 डिग्री में आएगा, है ना। और शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक जो है किशनगंज में है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप, है ना, डिजिटल फर्टिलिटी, ठीक ना। तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने
वाला बिहार का प्रथम जिला है, बिहार का प्रथम जिला, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का कौन सा जिला फर्स्ट है जो कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है, तो यह है किशनगंज है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और जहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है ना, एक किशनगंज था। एक हम पढ़े थे वैशाली, वैशाली तो वैशाली के बारे में जो पुराना जानकारी था ये क्या था, एक तो बरीला झील पढ़ते हैं, बरीला जो झील है, बरीला झील क्या है, वैशाली में है ना, बरीला झील वैशाली में था। दूसरा पढ़ते कि शिशु लिंगानुपात सबसे कम था, शिशु लिंगानुपात सबसे कम था और सबसे अधिक था किशनगंज में था। दो चीज कि बरीला झील यहाँ वैशाली में ही शिशु लिंगानुपात सबसे कम था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रामायण विश्वविद्यालय में किया जाएगा, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ना, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वैशाली में ही किया जाएगा। ये वैशाली से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके बाद मुजफ्फरपुर जो बिहार का एक प्रमुख जिला है ना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार के 3 जिला को धूम्रपान से मुक्त बोला गया है, धूम्रपान मुक्त, धूम्रपान मुक्त, ये 3 जिला बिहार के 3 जिला है ना। ठीक है, धूम्रपान मुक्त जिला क्या देखिएगा, बिहार के जो 3 जिला है उनको बोला धूम्रपान मुक्त जिला, जिसमें एक मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर हो गया। सेकेंड जिला जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी, और सेकेंड है शिवहर है ना। तो पूछेगा कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बिहार के 3 जिला को धूम्रपान मुक्त बनाया गया है, जिसमें मुक्त जिला घोषित किया गया, वो जिसमें एक तो आपका मुजफ्फरपुर है, दूसरा सीतामढ़ी है, तीसरा शिवहर है। शिवहर जब बताएं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है यहाँ पर, है ना शिवहर। तो ये धूम्रपान मुक्त जिला में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर है। अभी मैं आपको मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया ना, पार्क की स्थापना, ठीक है ना। तो मेगा फूड पार्क की स्थापना आपको मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक की स्थापना किया गया। ये आपको मुजफ्फरपुर में का स्थान है कुढ़नी, है ना, कुढ़नी प्रखंड, कुढ़नी प्रखंड, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड है कुढ़नी प्रखंड में ही राज्य का फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक की स्थापना किया गया, है ना। और एक और है कि राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, राज्य का फर्स्ट पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना जो है, केंद्र भी आपको मुजफ्फरपुर में है, जिसका नाम है फकुली आंगनबाड़ी केंद्र, फकुली,
बस याद देखिए कि राज्य का फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक भी मुजफ्फरपुर में, राज्य का फर्स्ट पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र भी मुजफ्फरपुर में किया गया है। और धूम्रपान मुक्त जिला जो 3 घोषित किया, इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर है। और मेगा फूड पार्क की स्थापना भी इसमें किया गया है। और एक जो लास्ट आपका है कि आकांक्षी जिला की रैंकिंग में, आकांक्षी जिला जो सरकार द्वारा जो आकांक्षी जिला की रैंकिंग तैयार किया गया था, तो उसकी रैंकिंग में जो है इसका स्थान पहला आया था, प्रथम स्थान है ना, पहला स्थान इसका है। तो ये सारा चीज जो है बिहार के विभिन्न जिलों से संबंधित जो करेंट घटनाएं घटी है ना, तो वो सारा चीज है। देखिए बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी या पूछे गए हैं या पूछने की संभावना, जिसमें एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, है ना। ध्यान रखिए, सब फैक्ट उसको याद रट लेना है ना। बिहार सोशलिस्ट, है ना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब 1931 में किया गया था। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किया था। कौन कौन व्यक्ति किए थे, नाम पूछता उसमें, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश, है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया, गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा हो गए, और हो गए रामानंद मिश्र, रामानंद। इन 4 व्यक्तियों द्वारा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था, है ना। एक है आपका अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना, है ना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया गया था। कहां पर, पटना में, 1900 ना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 के पटना में किनके द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा किया गया था ना। एक और फैक्ट जान लीजिए कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्या 1921 में गांधी जी द्वारा, तो 1921 में बिहार विद्यापीठ का स्थापना हुआ। उसे 10 साल बाद 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। और 1921 से पहले 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना हो चुका था, है ना। इसके बाद 1921 में एक और है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किया था, है ना, सदाकत आश्रम। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में, सदाकत आश्रम की भी स्थापना 1921 में, उससे 10 साल बाद 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में, और 1921 से आपको कुछ पहले जो 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में हुआ था, है ना। इस बार देखिए एक दो और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ये सारे फैक्ट को रट लेना है, यदि एग्जामिनेशन में आए तो हमको गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एक है महाबोधि जो मंदिर है,
महाबोधि मंदिर गया में है। पूछता है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को के विरासत सूची में तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो बोलता है जुलाई 2002, जुलाई 2002 में। तो जुलाई 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। बिहार का एक प्रमुख सम्मान है बिहार गौरव सम्मान। बिहार गौरव सम्मान, तो बिहार गौरव सम्मान की जो शुरुआत किया गया था ना, वो कब किया गया था? को 2009 में। ठीक है, तो बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में किया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में 2002 में। इसके बाद हम पढ़ते कि 1913 में एक घटना घटी था जिसका नाम था अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1921 में दो चीज था, एक तो आपका सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुआ था, और 1921 में एक चीज और हुआ था जिसका नाम था कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था। 1931 में क्या हुआ था कि आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था, है ना। और एक जियोग्राफी से रिलेटेड है कि बिहार का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर है, सोमेश्वर है ना, जिसका 874 मीटर। याद रखिए, कभी कभी पूछता है, एक बार जेपीसी पूछा कि जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो पारसनाथ की ऊंचाई पूछा है ना, तो याद रखिए कि बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर है जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर है। इस प्रकार में आज हम लोग बिहार से संबंधित जो कुछ फैक्ट पढ़े है ना, और डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम लोग अररिया के बारे में पढ़े है ना, मुजफ्फरपुर पढ़े है ना, इसके बाद हम लोग ने कटिहार पढ़े, किशनगंज पढ़े, जो पूर्णिया पढ़े। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1-2 सालों में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई है उन सारे चीजों के बारे में पढ़े, और इसको हम लोग टाइम टू टाइम रिविजन करते हैं ताकि जो 20 से 25 दिन बाद आपका जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें यदि क्वेश्चन आए तो हमें गलत ना हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बिहार में होगा उससे संबंधित हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्योंकि बिहार का जो मेन हम लोग जियोग्राफिकल में हम लोग बिहार की जनगणना पढ़ चुके थे। बिहार की जनगणना में हम लोग जनसंख्या, जनघनत्व, दशक जनसंख्या वृद्धि दर, लिटरेसी रेट है ना, सारी चीज के बारे में पढ़ चुके थे ना हम लोग। इसके बाद हम लोग कुछ और डिस्ट्रिक्ट छूट गए, जैसे पटना है, नालंदा है, कुछ और बिहार के जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट और है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उन जिलों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, कोई संस्थाएं इत्यादि स्थापित हो तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।